अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान एक ऐसा महीना है जब मुसलमान ना सिर्फ खाने पीने से बचते हैं बल्कि इस महीने में हम जो कुछ भी करते हैं वो हम में तकवा पैदा करने का बायस बनता है। रमज़ान का मुकद्दस महीना जहाँ हम पूरे साल के लिए अपने ईमान को रिचार्ज करते हैं। आज की वीडियो में हम 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि हमारे इस रमज़ान को मज़ीद रूहानी बनाएगा, और उम्मीद है कि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी आदतें बन जाएंगी जिन्हें हम अगले साल के लिए अपने साथ रखेंगे। इसके साथ साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी की एक हैरत अंगेज़ कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। रोज़ाना कुरान पढ़ें। आपके पढ़ने वाले हर हद के बदले आपको 10 इनामात दिए जाएंगे। ये इनाम बुनियादी तौर पर कुरान के वज़न को इस लिहाज से वाज़ा करता है कि ये आपकी ज़िंदगी में कहाँ होना चाहिए। रमज़ान हमारे लिए मालूमात तैयार करने का बेहतरीन मौका है, तो क्यों ना कुरान पाक की तिलावत को अपने रोज़मर्रा की तर्ज ज़िंदगी के इंतखाब का हिस्सा बनाएं। अगर रोज़ाना एक जुज़ पढ़ा जाए तो कुरान मजीद पूरे रमज़ान में मुकम्मल हो सकता है। रमज़ान मुबारक में कुरान पढ़ना ज़्यादा मौसर है, क्योंकि जैसे जैसे हम रोज़ा रखते हैं हम अल्लाह के बारे में अपने शौर को मजबूत बनाते हैं, जो हमें कुरान की तालीमात को बेहतर तौर पर अंदरूनी बनाने और इन तालीमात के मुताबिक अपने तर्ज अमल को हम आहंग करने की इजाज़त देता है। नंबर 2, नमाज से पहले या बाद में सुन्नत नमाज पढ़ना। जो शख्स 12 रकत सुनते पढ़ेगा अल्लाह इसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। 4 रकत जोहर से पहले और 2 रकत जोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद और 2 फजर से पहले। इस महीने के दौरान बहुत सी इजाफी बरक़ात हैं जो हमें हासिल करनी चाहिए, और इन बरक़ात को हासिल करने के लिए नफली दुआओं का सबसे आसान तरीका है। अगर हम अपने आप को इस महीने के लिए ये इजाफी नमाजें पढ़ने का वक्त दें तो बाकी महीनों में ये हमारे लिए फितरत सानिया के तरह हो जाएंगे। नंबर 3, अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करना। सूरत अल-अहज़ाब में इरशाद है, ए ईमान वालों अल्लाह को कसरत से याद करो। जिक्र करना इतना ही आसान हो सकता है जैसा कि आप कार में काम पर जा रहे हो या ग्रोसरी पर। चंद आम चीज़ें जो आप कह सकते हैं, सुबहान अल्लाह या सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, मैं अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ, या तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। दर्ज है कि ये कहने का सवाब यह है कि तुम्हारे लिए जन्नत में एक दरख्त लगाया जाएगा। एक और हदीस में है कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये कहे इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और हवा वो समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। ला हौला वला कुव्वता, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं। अगर आप इस जिक्र को कसरत से इस्तेमाल करेंगे तो आप जन्नत के एक खास दरवाजे से दाखिल होंगे। नंबर 4, इजाफी सदका देना। अपनी ज़कात के अलावा आपको हर रोज़ इजाफी सदका देने का रास्ता तलाश करना चाहिए। भूखे बच्चे या खानदान को खाना खिलाना, अपने कपड़े में से कुछ ज़रूरतमंदों को दे दें, या यहाँ तक कि किसी बूढ़े शख्स को सड़क पार करने में मदद करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्कुराहट भी सदका है। छोटी छोटी चीज़ें आपकी बरकत का एक बड़ा जरिया बनेंगी। नंबर 5, गैर ज़रूरी बातों में मशगूल ना हो। रवायत की गई है कि अगर कोई आपके पास आता है और गैर तामीरी बात करता है तो आप कहते हैं कि मैं रोज़े से हूँ, और इससे के रास्ते में रोक दें। ये आपके हालात को भी साफ करने का एक अच्छा तरीका है। मुस्बत सोच और मुस्बत बातें करें। नंबर 6, बीमार मुसलमान की इयादत करना। कोई मुसलमान जो सुबह सवेरे किसी बीमार की इयादत करे, शाम होने तक 70,000 फरिश्ते इस पर दरूद भेजते हैं। नंबर 7, अफ्तार के लिए खाना फराहम करना। हदीस नबवी है, जिसने रोज़ेदार के लिए अफ्तारी का खाना खिलाया इसको रोज़ादार का सवाब मिलेगा। रोज़ादार के सवाब में किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। ये इस महीने के दौरान मजीद बरकत हासिल करने का एक आसान तरीका है। नंबर 8, लैलतुल कदर पर नमाज में खड़ा होना। सूरत अल कदर में आता है, लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों के बराबर है। ये अल्लाह का कुर्ब हासिल करने और अपनी रूहानियात को बढ़ाने का बेहतरीन मौका है। नंबर 9, अल्लाह से दुआ करना कि वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को माफ़ कर दे और उनकी मदद करे। हदीस नबवी है, जो शख्स मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए इस्तग़फ़ार करेगा अल्लाह ताला इसके लिए हर एक मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए एक नेकी लिखेगा। ये हमारे रमज़ान से बेहतरीन फ़ायदा उठाने का एक ताकतवर तरीका है। नंबर 10, मस्जिद में लेक्चर्स और तकरीबात में शिरकत करें। हदीस नबवी है, जो शख्स मस्जिद में जाए इसके अलावा कोई नेकी सीखने या सिखाने के लिए, इसके लिए इस हाजी का सवाब है जिसने अपना हज किया। मुझे उम्मीद है कि ये 10 चीज़ें आपको अपने रमज़ान को बेहतरीन तरीके से गुजारने की तरगीब देती हैं। याद रखें कि छोटी छोटी चीज़ें जो जुड़ती हैं और आपकी हर छोटी चीज़ का शुमार होता है। सब्र और मुस्तकिल मिजाजी आपको वहाँ पहुँचाएगी जहाँ आप जाना चाहते हैं। इसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हैरत अंगेज़ कहानी। ये कहानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान की ईद के दिनों की है। दिन मदीना की सड़कों पर जश्न का समा था। सब लोग कपड़े पहने हुए थे और रमज़ान की ईद के खास दिन के लिए पुरजोश थे।
رمضان مبارک کی صبح عید کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ نماز کے بعد سب نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور واپس گھروں کو چل پڑے۔ وہاں بچے کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے اور مسکرا رہے تھے جیسے انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف پیدل جا رہے تھے تو آپ کی نظر ایک بچے پر پڑی جو فٹ پاتھ پر اکیلا بیٹھا رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور پوچھا، بچہ کیوں رو رہے ہو؟ برائے کرم مجھے اکیلا چھوڑ دو، بچے نے جواب دیا۔ لڑکے کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے، اس نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور بہت پیار سے دوبارہ پوچھا کہ اتنے مبارک دن کیوں رو رہے تھے؟ لڑکا آخر میں بولا، میرے والد کی موت کے بعد میری ماں نے دوسری شادی کر لی اور میرا سوتیلا باپ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں گھر سے باہر رہوں۔ آج رمضان کی عید ہے، دیکھو سب کیسے خوش ہیں۔ میرے تمام دوست نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کھانے کے لیے لذیذ چیزیں ہیں اور میں یہاں اکیلا اداس بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور فرمایا کہ میں بالکل جانتا ہوں کہ تم کیسا محسوس کرتے ہو۔ میں نے اپنے والدین کو اس وقت کھویا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ لڑکا حیران رہ گیا جب اسے معلوم ہوا کہ ایک یتیم اسے تسلی دے رہا ہے۔ جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ فوراً اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور ان کا احترام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اگر میں تمہارا نیا باپ اور میری بیوی تمہاری نئی ماں اور میری بیٹی تمہاری نئی بہن بنا لوں تو کیا تم خوش ہوگے؟ جی ہاں، یہ دنیا کی سب سے مثالی چیز ہوگی۔ لڑکے نے مسکرا کر اپنے آنسو پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر لے گئے اور رمضان کی عید کے اس مبارک دن پر انہیں نئے کپڑے دلائے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو کہ ہم سے کم خوش قسمت ہیں۔ ہمیں یہ بات صرف رمضان کی عید پر ہی نہیں بلکہ دوسری صورت میں بھی ڈالنی چاہیے۔ ہمیشہ ایک لمحہ نکالیں اور ان کم نصیب لوگوں کے بارے میں سوچیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری اس ویڈیو سے رمضان مبارک کے متعلق کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ جاتے جاتے ایک سوال کہ ایسی کون سی 5 بڑی غلطیاں ہیں جو کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں نہیں کرنی چاہیے پر عمومی طور پر لوگ کرتے ہیں؟